सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच की याचिका को किया खारिज। कहा कि पुलिस को इस मामले की जांच करने दीजिए। वहीं सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। केजरीवाल सरकार ने राजधानी में लगे वैट में की कटौती। 30% से घटकर 16.75% किया वैट। ₹8.36 घटे डीजल के दाम। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के पहली बार 52,000 से ज्यादा मामले, जबकि 775 लोगों की गई जान। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए। तो वहीं दूसरी ओर सुशांत सिंह के पिता ने भी सीबीआई का रुख किया है। देखिए ये रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं अब दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस दिए मामले में कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पटना में दायर मुकदमे को मुंबई शिफ्ट करने की अपील की थी। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद उनके परिवार और कई नेताओं ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की थी। इसी संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अलकप्रिया का इस मामले में कोई फोकस नहीं है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति था या बुरा व्यक्ति। ये क्षेत्राधिकार के बारे में भी है। अगर आपके पास दिखाने के लिए कुछ ठोस है तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं। अब मामले की जांच महाराष्ट्र व बिहार पुलिस द्वारा होने से बेहतर है कि प्रकरण की जांच सीबीआई ही करे। सुप्रीम कोर्ट के इनकार से पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने भी मामले में सीबीआई जांच कराने से इनकार किया है। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लगा है। राजधानी दिल्ली में डीजल पर लग रहे वैट पर अब तक की सबसे बड़ी कटौती की गई है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है। तो अब राजधानी में डीजल ₹8.36 प्रति लीटर सस्ता हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। राजधानी में कोरोना वायरस के संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने डीजल का दाम घटाने का फैसला किया है। दिल्ली में 16% वैट हटाया जाएगा। केजरीवाल सरकार की इस राहत के साथ ही दिल्ली में अब डीजल के दाम में ₹8.36 तक की कमी आएगी। दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली में अभी ₹82 प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। अब 30% से घटाकर 16% वैट कर दिया गया है। दिल्ली में डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा थे अभी तक। दिल्ली में डीजल अभी ₹82, कल का जो दिल्ली में डीजल का रेट है वो ₹82 था। आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी रिडक्शन की जा रही है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम ₹8.36 प्रति लीटर कम हो जाएंगे। साथ ही ये भी ऐलान किया कि लगातार कारोबारियों और फैक्ट्री वालों ने उनसे इस बात की अपील की थी। ऐसे में अब सरकार की ओर से ये राहत दी जा रही है ताकि दिल्ली में कामकाज शुरू हो सके। तो मैं सभी दिल्ली के जितने व्यापारी हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सबसे अपील करता हूं कि आइए सब लोग मिलके दिल्ली की अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार पटरी पे लाते हैं। मैं सभी दुकान वालों से अपील करता हूं, व्यापारियों से अपील करता हूं कि अपनी अपनी दुकानें खोलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और मास्क पहन के रखें। लेकिन अब अपना कामकाज हम सब लोग शुरू करते हैं। इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री खोलें और आने वाले दिनों के अंदर मैं इंडस्ट्री के लोगों से, व्यापारियों से बड़ी संख्या में मिलने जा रहा हूं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन के बीच देश में कई दिनों तक लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। इस बीच दिल्ली में डीजल ने पहली बार ₹80 का आंकड़ा पार किया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है जो दिल्ली वालों के लिए राहत दे सकता है।
बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। बिहार में 12 जिलों की आबादी बाढ़ का इस समय सामना कर रही है। कई गांव डूब गए हैं और लोग सड़कों पर आ गए हैं। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य की करीब सभी प्रमुख नदियों और उसकी सहायक नदियों में उफान के कारण 12 जिलों के लोग बाढ़ से समस्या झेलने को मजबूर हैं। राज्य की 38 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं विभिन्न घटनाओं में गुरुवार सुबह तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ग्रस्त एरिया में 19 राहत शिविर खोले गए हैं, जहां 25,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुल 989 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा लोग भोजन कर रहे हैं। इस बीच हालांकि सरकार राहत और बचाव कार्य का दावा कर रही है और एनडीआरएफ के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। लोग अपने साथ अपने पशुओं को भी ले जा रहे हैं, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी मदद कर रही है। पानी इतना है कि सड़कें पूरी तरह डूब गई हैं, घरों में पानी भरा हुआ है। लोगों की कमर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और एक गलती भी इतनी भारी पड़ रही है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बिहार के 12 जिलों के कुल 102 प्रखंडों की 901 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। इन क्षेत्रों में करीब 38 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। आलम यह है कि राज्य की करीब सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इधर बाढ़ के कारण बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर पक्के मकानों की छतों पर या अन्य ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुरुवार को कोरोना के 52,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये लगातार 8वां दिन है जब एक दिन में 45,000 से ज्यादा केसेस की पुष्टि हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया में कोरोना का ग्राफ लगातार चढ़ता जा रहा है। वहीं भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में भारत में पहली बार कोरोना के 50,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। ये मरीजों की संख्या में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। पिछले करीब एक हफ्ते से देश में 45,000 से 50,000 के बीच केसेस आ रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब संक्रमितों का आंकड़ा एक दिन में 52,123 तक पहुँच गया हो। इसी के साथ भारत में संक्रमितों की संख्या 15,83,792 के करीब पहुंच गई। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 34,968 पहुंच गई है। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफी खराब हैं। यहाँ 24 घंटे में 298 नई मौतों के साथ अब मृतकों की संख्या 14,463 हो गई है। देश के कुल मौतों में 1/3 से ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र का है। संक्रमित राज्यों में दूसरा नंबर तमिलनाडु का है। यहाँ एक दिन में 6,426 नए संक्रमित मामले पाए गए हैं। इसी के साथ राज्य में अब पीड़ितों का आंकड़ा 2,34,114 हो गया है। तीसरे नंबर पर 1,33,310 केसेस के साथ दिल्ली है। तीसरे नंबर पर दिल्ली में 3,907 मौतों के मुकाबले तमिलनाडु में भी 3,741 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में ही 32,553 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव केसेस की संख्या 5,27,000 से ऊपर है। कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार से नाराज चल रहे उत्तर दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने थाली, चम्मच, कटोरी बजाकर अपनी नाराजगी जताई। देखिए ये रिपोर्ट। इस कोरोना काल में हर घर का बजट बिगड़ गया है। इसी फेहरिस्त में राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लगातार अपनी सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों का भी बुरा हाल है। वेतन न मिलने के कारण उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी दिल्ली सरकार से नाराज चल रहे हैं और इसी को लेकर सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। कटोरी, चम्मच और थाली बजाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान कर्मचारियों में काफी रोष दिखा। नाई के मिले सिकंदर जैन जी मिले हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने पहले भी 7 तारीख को इनको मौन करा था कि 7 तारीख का इनकी सैलरी हो जानी चाहिए। ये तो सरासर कंटेम है और ये कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं। हमारे लोग क्या करें? सुबह उठ के बच्चों को भी नहीं पढ़ाने स्कूल भेजा जाता है। अब तो कोरोना चल रहा है, हमारे घर पे ही पढ़ाई हो रही है, पर लोग सुबह ही यहाँ पर आ जाते हैं झाड़ू लगाने। सबके इतना रोड साफ होता है। अब ये 15 अगस्त आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब लिख लेंगे, फिर भी हमने लोगों से क्या भाई नहीं, ये पूरे देश की बात है, सफाई को जारी रखो। कोरोना की महामारी चल रही है
कोई बात नहीं। अब तीसरा महीना आ रहा है ये सैलरी के लिए, तीसरा महीना सैलरी के नहीं आ रहा है, क्या करें बताओ। राशन वाले पे जाते, दूध वाला कहता है यार तुम्हारा हर महीने का ये इन्होंने दूध बच्चों को टाइम से नहीं मिलता, चाय नहीं मिलेंगी। अब इतना पैसे तो है नहीं सैलरी पे, जिंदा सैलरी वाले। भूख हड़ताल हमेशा के नहीं। अच्छा, अंतिम हम भूख मर जाएंगे यहीं पर ही। हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला खाने को। लोग दुकानदार हमें पैसे नहीं दे रहे। 3 महीने से सैलरी न मिलने के बाद कर्मचारियों का गुस्सा काफी बढ़ गया है। बहरहाल रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी सफाई कर्मियों की जेब खाली पड़ी है और शायद यही वजह है कि वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी दिल्ली सरकार से नाराज दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक महिला के साथ अमानवीय हरकत हुई है। इस महिला के साथ ये हरकत उसके परिवार वालों और गांव वालों के सामने हुई है। इतना ही नहीं, इस महिला के कंधे पर उसके पति को बिठाकर पूरे गांव में जुलूस बनाकर घुमाया गया है। देखें ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ में कथित प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला को सख्त सजा दिए जाने का मामला सामने आया है। सजा के तौर पर महिला को पति को कंधे पर बिठाकर घुमाना पड़ा। पीछे पीछे गांव वाले थे, वो शोर मचाते रहे। एक जगह जब वो थक गए तो छड़ी से उसे पीटा भी गया। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता रविवार को पति और 3 बच्चों के साथ गुजरात से झाबुआ के छापरी रनवासा गाँव में लौटी थी। दोनों गुजरात में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। पति को शक था कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है। परिवार के लोगों ने इसी शंका के आधार पर पीड़िता के साथ ये अमानवीयता की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.